अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम जन स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। बहनों भाइयों, आपको जानकर हैरानी होगी और आप परेशान भी हो जाएंगे कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली 53 दवाएं उनके सब स्टैंडर्ड पाई गई हैं, अधोमानक पाई गई हैं, बेअसर पाई गई हैं, गलत तरीके से उसे बाजार में बेचा जा रहा है। और इसमें से कौन सी दवाएं हैं? इसमें से पैरासीटामोल जैसी भी मेडिसिन है जिसका घर घर इस्तेमाल होता है। ब्लड प्रेशर, शुगर, विटामिन से संबंधित दवाएं, ये सब स्टैंडर्ड बेची जा रही हैं इस देश के भीतर। और अफसोस की बात है कि किसी के खिलाफ अब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। जिन 53 दवाओं को सब स्टैंडर्ड भारत सरकार के सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कॉर्पोरेशन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने, CDSCO ने गलत पाया है, उसके बावजूद इनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दुनिया के किसी और मुल्क में अगर इस तरह का हुआ होता तो अब तक ये गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के भीतर भेज दिए गए। क्या कारण है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या ये काकस बहुत बड़ा है? शायद हाँ। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, आप सब वो खबर पढ़कर अपने मोबाइल फोन पर या समाचार पत्रों में और या फिर आपने टेलीविजन पर यह खबर जरूर सुनी होगी, देखी होगी कि भारत सरकार के सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने 53 दवाओं को अधोमानक पाया है। सब स्टैंडर्ड, घटिया क्वालिटी की और कम असर वाली दवाएं मार्केट में प्रचलित हैं। और इनका आलम यह है कि ये घर घर इस्तेमाल होती हैं। जुखाम में, बुखार में, सिर दर्द में, विटामिन की, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब की दवाएं सब स्टैंडर्ड है। यही तो कारण है कि आप दवा खाते जा रहे हैं, असर नहीं हो रहा है। आप में से बहुत से लोग इस तरह की समस्या से पीड़ित होंगे कि जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, दवा खाए जा रहे हैं पर वो असर नहीं कर रही है। पता चला कि आपका डोज का जो की क्षमता है वो बढ़ा दी गई। जो 500 मिलीग्राम की थी वो 650 हो गई, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जो 10 mg की खाते थे ब्लड प्रेशर के मरीज, वो अब 20 खा रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें रिलीफ नहीं है। तो आज ये बात पता चल गई कि क्यों। बहनों भाइयों, गोरख धंधा है, महापाप है। भारत के कानून इतने सख्त किए जाने चाहिए कि इन सब के खिलाफ तत्काल कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। पब्लिक हेल्थ से खिलवाड़, इससे गंभीर कोई बात हो नहीं सकती। नैतिक दृष्टिकोण से यह महापाप है, लेकिन पापियों को यह बात समझ में नहीं आएगी। हमारे कानून में इस तरह की सख्ती की जानी चाहिए कि दवाओं में इस तरह से घालमेल करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। इनके भी नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए, इनके मालिकों के और इनके कारनामों के भी। जैसे हम ठेले वालों को ढूंढते हैं, दुकान वालों को ढूंढ रहे हैं, इनका भी तो पता चले कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानियों को, गरीब लोगों को लूटा है और लगातार लूट भी रहे हैं। और इस लूट पर सिर्फ रिपोर्ट आ रही है, एक्शन नहीं हो रहा है। ये बहुत तकलीफ की बात है। हर व्यक्ति अपनी गाढ़ी कमाई का, गरीब आदमी, मिडिल क्लास, नौकरी पेशा, स्ट्रीट वेंडर्स, किसान, सबके घरों में लोग, किसी के बुजुर्ग बीमार हैं, कोई खुद बीमार है। बड़ी मुश्किल की कमाई है लोगों की इस वक्त मौजूदा दौर में। और उस मुश्किल के दौर में भी ये कंपनियां खुलेआम डकैती डाल रही हैं, अमानवीय काम कर रही हैं। ये सोचकर भी हैरानी होती है। बहनों भाइयों, बहुत ये दुखद बात है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये कैसे संभव हो सकता है कि ये कंपनियां नकली दवाई, अधोमानक दवाइयां बेचें और कार्रवाई ना हो? बहनों भाइयों, अमेरिका का कानून, US FDA का इतना सख्त है कि अगर ये सब कुछ अमेरिका में हुआ होता तो इनके मालिकान जेल के भीतर होते और उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाती। उनके कानून इतने सख्त हैं। अगर यूरोप में ये हुआ होता तो ये कंपनी सील हो गई होती, इनके मालिकानों की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई होती। और इस कार्रवाई में इतना वक्त कैसे लगा? जो सम्मिलित थे उन पर निश्चित रूप से बड़ी कठोर कार्रवाई होती, उन ऑफिशियल्स पे भी। लेकिन इस देश में कार्रवाई के नाम पर तो कुछ होता नहीं। 48 घंटे से भारत सरकार के सबसे बड़े ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है बहनों भाइयों, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं हो रही। किसी राज्य सरकार ने भी इन पर कार्रवाई नहीं की, किसी भी पार्टी की सरकार ने इन पर कार्रवाई नहीं की, कहीं भी FIR नहीं हुई इन पे।
तो ये तो आपके मन में प्रश्न होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? अच्छा चलो, बीजेपी नहीं कर रही तो कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कर दे रही है? अदर राज्यों में दूसरों की सरकार है, वो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे? और आप ये जो पैरासीटामॉल, ब्लड शुगर और विटामिन, इन सब की दवाएं बीपी की लेते हैं, बहनों भाइयों, सब अधोमानक है। कार्रवाई इसलिए नहीं होती है, मोटा चंदा देते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज को, थोड़ा मोड़ा नहीं, करोड़ों में देते हैं। पोस्ट कोविड के बाद का जो बहनों भाइयों दौर चल रहा है, दवाओं के दाम 3 गुना बढ़ चुके हैं। आप जो 2020-19 में दवाएं लेते थे, आज उसकी कीमत 3 गुना है। सब्जी की कीमत पर आप हाहाकार मचाते हैं, दाल की कीमत पर आप रोना पीटना मचाते हैं, पर दवाओं के दाम 3 गुना बढ़े, आपको होश नहीं है। और उस पर भी सब स्टैंडर्ड दवाएं। क्या ये गंभीर बात नहीं है? क्या पब्लिक डिस्कोर्स में इस चीज को डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए? जन स्वास्थ्य, जिसपे अकेले मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, 20,000 करोड़ का बजट है, 20,000 करोड़ उत्तर प्रदेश का बजट। भारत सरकार का बहुत बड़ा बजट है। इस देश में लाखों करोड़ रुपया पब्लिक हेल्थ पे खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ये बेईमान कंपनियां लोगों को लूट रही हैं, गरीबों का खून चूस रही हैं, और हम ऐसा होते देख रहे हैं। चिंता इस बात की होनी चाहिए, इन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस डिबेट में इस बात की प्रस्तावना रखता हूं। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पहले आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें। भाजपा सरकार कोई ऐसा चंदा लेकर सरकारें नहीं चलती है। ये सरकार सबको न्याय दे रही है, सबको विकास दे रही है। और रही बात दवाइयों की, तो जो दवाइयाँ गलत हैं उनकी बाकायदे सूची आ रही है। निश्चित तौर से सरकार को इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और जो लोग इसमें शामिल हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, जो सरकार के लोग उसमें शामिल हैं, मुझे तो जहां तक जानकारी आ रही है कि इसमें बहुत बड़े स्तर के लोग शामिल हैं, सभी लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, तभी सामने चीजें सामने आ पाएंगी। उन सब कंपनियों के मालिकों ने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए और भारी रकम भाजपा ने ली, और उसके बाद जो नकली मिलावटी दवाएं लोगों को दी जा रही थी।